आज हम परमाणु संरचना पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, इसके पारमाणिक संरचना या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कक्षाएं होती हैं, किसी भी परमाणु नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में S, P, D और F ऑर्बिटल होते हैं। इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में बसते हैं। अब हम देख रहे हैं, इसके पहले हमने बताया है कि पहली कक्षा में केवल 1s, ये 1 कक्षा का रूप है और S ऑर्बिटल है। इसी प्रकार दूसरी कक्षा में एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल होता है। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में 3 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, एक S, P और D। इसी प्रकार चौथी कक्षा में 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। इसी प्रकार पांचवी कक्षा में 5 न होकर के केवल 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। क्योंकि ऑर्बिटल 4 ही प्रकार के होते हैं, तो पांचवा तो कोई होने से रहा, इसलिए इसमें भी 5s, 5p, 5d और 5f प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो अब इनके ऊर्जा का क्रम घटने से लेकर बढ़ने तक के ये इस प्रकार से चलता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एरो 1s पे आया है, तो ऊर्जा का क्रम सबसे पहले 1s ऑर्बिटल भरेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे 2s ऑर्बिटल भरेगा। इसी प्रकार फिर 2p और फिर 3s, 2p फिर 3s और फिर 3p फिर 4s। इस प्रकार से 4s के बाद फिर 3d और 3d के बाद 4p और 4p के बाद 5s। इन ऑर्बिटलों में ऊर्जा बढ़ते ऊर्जा के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बसना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, अर्थात हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले 1s, चूँकि S ऑर्बिटल में हमने बताया है कि S ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P ऑर्बिटल में 6, D ऑर्बिटल में 10 और F ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 1s आता है, तो 1s लिख लेते हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब भी जो है आपके पास 17 में से 2 बस गए हैं। S ऑर्बिटल में ये भी 15 बचे हैं, तो इसका मतलब 2s में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अधिकतम। तो 2 2 4 हो गए, अभी भी 13 बचे हैं। तो उसके बाद 2p में 6, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 6 2 8 2 10 हो गए, अभी भी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2p के बाद फिर 3s आएगा, 3s में भी 2 हो जाएंगे, तो 2 2 4 6 10 2 12 और 3p के बाद 4s आएगा, 3s के बाद 3p आएगा, 3p में 2 2 4 6 10 2 12 और इसमें अधिकतम 6 रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये पहली कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी कक्षा ये है, जिसमें कि 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और तीसरी कक्षा 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन, अर्थात हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 आ गया। अर्थात क्लोरीन के नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे।